जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है राहुल चौधरी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पहले मैं अपने बारे में इंट्रो दे दूं कि मैंने अग्निवीर, ट्रेडमैन और जीडी और परमानेंट एनी तीनों एग्जाम निकाल रखे हैं। तो उसी बेसिस पर मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ मैथ के सॉल्यूशन की, बेस्ट क्वेश्चंस की। मैंने आपको इससे पहले बताया था मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कैसे मैंने 40 डेज में इन तीनों एग्जाम को 40 डेज में अलग अलग कैसे क्रैक किया था। तो आज से हमारी ये पहली वीडियो, इसमें हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस का। आपको इतना तो पता ही है पीवाईक्यू क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस को हटाकर जितने भी आपकी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चंस आए उन सबको इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अग्निवीर का 30 जून का है, आप इसे लगा भी सकते हैं पहले, फिर इस सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 20 आदमी 10 दिन काम करके 71,800 रुपये कमाते हैं तो 26 आदमी 17 दिन काम करके कितने पैसे कमाएंगे या कमाते हैं। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, W D H, या W की जगह MDH लिख सकते हैं। क्या WH या MDH। M का मतलब होता है मैन और W का मतलब होता है वुमेन। तो इसे क्या लिखेंगे, M1 D1 और H1 वट वर्क, जितना भी काम होगा क्या लिखेंगे, वर्क या मनी, क्या लिखेंगे, मनी यानी पैसे, इजिकल टू कर देंगे W1 और M1, इजिकल टू करके इधर लिखेंगे M2 D2 और H2, इधर लिख देंगे W2 या M। जो भी क्वेश्चन में दिया है बस यहाँ पुटअप करना है। आपको इतना तो पता ही है, M माने मैन यानी कि आदमी, D माने डेज यानी दिन और H माने आवर यानी कि घंटे। तो हमें पहले क्या दिया है, M1 हमारा क्या दिया हुआ है, जो सबसे पहले दी हुई है उसे फर्स्ट मानेंगे, M1 D1 और H1। तो हमें क्या दिया है, 20 आदमी है, कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, और आवर हमें दिया हुआ नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में बटे में क्या लिखेंगे, या तो हमें वर्ग दिया हुआ एक काम या दो काम या इतने काम, या हमें पैसे दिए होंगे। हमें क्या दिया हुआ है, पैसे कितने, 71,800 रुपये दिए हुए हैं, इजिकल टू कर देंगे M2 क्या दिया हुआ है, 26, यानी कि मैन कितने, 26 आदमी, कितने दिन काम किया है, 17 दिन काम किया है, और पूछा क्या है, वर्क या मनी यानी पैसे। इसमें क्या पूछा, पैसे, तो उसे हम एक्स लिख देंगे, पाई लिख देंगे, या सिंपल है आपका जो नाम है उसे लिख दो। जैसे मेरा नाम है राहुल, तो राहुल का आर लिख दो यानी फर्स्ट लेटर लिख दो, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसे, 1 0 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। यहाँ ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। अब क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, जो कि 221 होता है। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके सामने, ये मेरे को डायरेक्ट याद है वैसे। 13 सत्ते 91 की एक आंसर, एक लिखेंगे 9 आंसर, 13 कम 13 और 9 22, कितना 22, 2 से 21 हो गया। अब ये आर यहाँ पर है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 200 कटेगा, 2 तो कटेगा, 1 से करेंगे तो यहाँ आर लिख देंगे, इजिकल टू 718 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 221। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई और कर लेंगे, जो कि फास्ट यहाँ कर लेते हैं। मैं जल्दी कर देता हूँ, एक बार आप भी कर लेना। ये आ गया आपका 16,096, कितना, 1,69,678, कितना आ गया, 1,96,078, 1,69,678। कोई मिस्टेक हो तो एक बार देख लेते हैं। तो इस चीज में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई खुद करना है। मल्टीप्लाई खुद करके देखेंगे तो आपके हाथ चलेंगे, आपका दिमाग भी चलेगा मल्टीप्लाई में कहाँ होती है क्या नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया, हमने अलग से मल्टीप्लाई किया रफ कार्ड में, तो ये इसका आंसर आ गया 1,69,678। सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होता है। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं समान होती हैं। इनकी भुजाएं समान होती हैं तो इनका प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनकी भुजाएं समान होती हैं, तीनों की भुजा को ए से डिनोट किया है, ठीक है। इनके एंगल समान होते हैं, इनके एंगल यानी कि कोण समान होते हैं। तो उसी बेसिस पर, उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, इसके टोटल कोण कितने बनते हैं, 1 2 3, L1 L2 L3, L1 L2 और L3, इन तीनों को जोड़ेंगे L1 L2 L3 तो पूरे त्रिभुज का कोण का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे जो कि तीनों समान है, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इनका कोण क्या निकल आएगा, प्रत्येक का कोण निकल आएगा 60 अंश का। कितने का, 60 अंश का। वैसे भी डायरेक्ट क्या होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे इसे। एक गांव की जनसंख्या 17,000 है, यदि अगले वर्ष जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों को बताऊंगा। और बेसिक मेथड क्या रहता है इसका, बेसिक मेथड कि जितनी भी परसेंट दी हुई है, परसेंट में वैल्यू दी हुई है जो भी, उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी परसेंट है उसे हटाएंगे, जो कि परसेंट का मतलब होता है 100, उसे उसका डिवाइड कर देंगे संख्या में। परसेंट को हटाएंगे, उसका डिवाइड कर देंगे संख्या में, फिर उसको तब तक काटेंगे जब तक कंप्लीटली ना कट जाए। जैसे कि 25 से 4 बार कट जाएगा तो ये फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी आपकी, निकल के आएगी 1/4 निकल के आएगी। तो ये 4 क्या होती है, 1/4, 4 उसमें होती है जो वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग की वैल्यू, जो आपकी स्टार्टिंग है, शुरुआत की वैल्यू होती है 4। जो ऊपर वैल्यू निकल के आती है या यहाँ पर 1 निकल के आई है, उसका मतलब होता है कि इतनी बढ़ानी है, इतनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू निकल आएगी, निकल के आ जाएगी फाइनल वैल्यू। जैसे 4 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारी इनिशियल यानी शुरुआती वैल्यू, शुरुआत की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17,000 दी हुई है। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17,000 दी हुई है। हमें किसकी पूछ रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है। ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 4 चौका 16, 1 हासिल जाएगी, 4 दूनी 8 और 2 जाएगा यानी कि 5, 425, यानी कि यहाँ यानी कि 4,250 बार कट जाएगा, 17,000 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4,250। इस 4,250 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4,250 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 0 की 0 उतार लेंगे, 55 25 की 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 की 1 हासिल, 5 चौक 20 से 21, कितना हो जाएगा, 21,250 हो जाएगा, 21,250 हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हुआ, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें कोई भी चीज दी हुई है वो अपने आप में 100% होती है, यानी कि अपने आप में पूरी कितनी होती है, 100%। 100% दी हुई है, 100% दी हुई है कोई चीज, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्या होती है, जो इनिशियली वैल्यू होती है वही 100% होती है, वही अपने आप में कंप्लीटली होती है। तो वह हमें दी हुई है 17,000, कितनी, 17,000। पूछा क्या है इसने, 25% की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि कर दी। तो 100 में 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। 100 में 25% जोड़ेंगे, 25 नहीं जोड़ा, 25%, 100% में 25% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। हमें इसकी वैल्यू दी हुई है तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, हमारे पास क्या बचा, 170। ये किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू हमें निकालनी, किसके, 125 की। 125
गुणा 170 निकल आएंगे, निकाल दो तो फिर 25% है नीचे डिवाइड मार दो, वो हाँ वो तो निकालिए ये 1 की वैल्यू है, 100 की नहीं 1 की वैल्यू है, तो 17 जीरो की जीरो, 17 पंजे 85 की 8 आंसर, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 2 लिखेंगे 4 आंसर, 17 एकम 17 4 21, क्या आंसर आया 21,250 आंसर। सेम आंसर। आपको क्या करना, बेसिक से देखना, पहले अपने दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि आप देखते ही कर ले, कौन सा जिस भी कॉन्सेप्ट आप जल्दी कर सकते हैं या आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गया, बढ़िया तरह से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर उससे करो, देख लो आपका कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर है और जल्दी आप किससे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसका है, एज का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, यदि बी की आयु 18 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है। हमें ए सॉल्व करते हैं, एक बार खुद सॉल्व करके देखना, हो जाए तो ठीक है, वरना मैं सॉल्व कर 5:2, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 18 ईयर, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 ईयर, हमें निकालनी किसकी है 5 की, क्या कर देंगे 9 ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 45 ईयर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, 2 की वैल्यू 18 दी हुई है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। इसमें क्या है, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो इसमें मेनली दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सा, परिमाप, आयत का परिमाप, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2l + b। ये कैसे निकल के आया उसे देखना, जैसे आपका ये आयत है, इसमें एक l ये होती है, एक l ये होती है, ठीक है, एक वृत्त यानी चौड़ाई ये होती है, एक वृत्त यानी b यहाँ पर होती है, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2l + 2b, दो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो l + b, तब ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, हाँ ये आपका परिमाप हो गया, आयत का परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल, जिसे कि हम एरिया कहते हैं, वो क्या होता है l × b, थोड़ा सा आप लिखते हैं, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ये होता है l × b, यानी कि लंबाई का गुणा चौड़ाई से, लेंथ का गुणा ब्रेथ से, ये होता है। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 35, और हमें लंबाई दी हुई है कितनी है 7, ब्रेथ हमें नहीं दी तो उसे b लिख देंगे, ये से कट जाएगा तो हमारी ब्रेथ कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, जो कि हमें आयत का परिमाप निकालने के लिए जरूरत थी, हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने पहले वृत्त को निकाला। यहाँ पर लिख लो 2, l कितनी दी हुई है पहले से 7, b कितनी निकाली है 5, फिर कितना आएगा 7 और 5 12, 2 × 12 = कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर 24 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला लिख लेना एक बार, 2l + b और l × b। नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फॉर्मूला है। कुछ स्टूडेंट्स यानी कि एस्पिरेंट्स को ये फॉर्मूला आता होगा, जिसको नहीं आता वो एक बार देख ले, वैसे सिंपल है। इसमें बहुत ऐसा लगेगा आपको ये चीज़ सिंपल है, ये बेस्ट कैसे है इनके लिए, लेकिन ये डायरेक्ट नंबर देता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब इसी के साथ हम एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab। इनमें डिफरेंस कहाँ आता है, प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है, वो भी 2ab से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
राम के पास 60 चॉकलेट है, यदि उसने उनमें से 20% खा ली तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची। क्या कह रहा है, उसमें से 20% खा ली। आपको पता कैसे चलेगा किसमें से 20% खा ली? तो मैंने अभी पहले, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, कोई भी चीज़ है स्टार्टिंग में वो अपने आप में कितना होता है, 100% होती है। 100% लिख लो, तो कोई चीज़ है 100% है, 100% का मतलब कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में 60 है। क्या है, 60। उसने क्या किया, उसने 20% खा ली, उसके पास कितनी बची, 80%। वही तो पूछ रहा, कितनी बची, 80%। अब ये संख्या में दे रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि 60 है, 100% की वैल्यू है, गुणा करेंगे, हमें निकालनी है तो उसका गुणा करेंगे, और जो हमें दी हुई है उसका हम भाग कर देंगे। यहाँ पर 80% निकालना है, तो ये इससे कट जाएगा, ये 20 से 4 बार जाएगा, ये 20 से 5 बार जाएगा, ये 5 से 7 12 बार जाएगा, और 12 गुणा 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48। कितना, 48। ये आपका कंप्लीट हो गया। नॉर्मल है, 100% की वैल्यू दी हुई है, 20% खाली तो उसे माइनस कर देंगे, यदि और लाता तो प्लस करते। तो हमारे पास बची कितनी, माइनस करने के बाद 80% गुणा भाग करके हमारी 48 उसके पास बची। ये आपकी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे सारे, 30 जून 2025 के शिफ्ट 1 के अच्छे क्वेश्चन थे। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं शिफ्ट 2 के, अभी इसी के बाद। यहाँ से आपकी शिफ्ट 2 स्टार्ट होगी 30 जून की। उसका पहला क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन में से ये है, यदि 15, 26, 32, 41 पी है, ये क्या है, ये पी है, पी कॉमा 72 का औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो पी का मान याद कीजिए, तो इसमें पहले ही पता चलेगा इसमें और क्या दिया हुआ है, और चीज़ यानी कि अजीब चीज दी हुई है पी। तो क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज, जिसे कि हम औसत कहते हैं हिंदी में। इसका होता है सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि सभी संख्याओं का जोड़, यानी कि सम, बटे, यानी कि बटे में भाग में क्या होगा, जितनी भी संख्या है उसका भाग, बटे में संख्या। तो कर दो, 15 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 41 प्लस पी प्लस 72 बटे कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, और हमें औसत कितना दिया हुआ है, 40। इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ो, 5 और 6 15, 5 और 6 11 और 2 13 14, 14 और 2 16 की 6 आंसू, एक 6 लिख देंगे, एक आंसू, 1 1 2 2 4 4 3 7 4 11 11 और 7 18 186 प्लस पी करेंगे, क्या करेंगे, पी करेंगे, पी एडिंग हुआ ना, और ये यहाँ पर डिवाइड में, ये कितना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दर जाकर 240। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इधर ये प्लस में होता है, स्टार्टिंग में वहाँ पर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस में, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, 240 माइनस 186 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू निकल आएगी इसको माइनस करने के बाद, 240 में से ये माइनस करना है, तो 4 10 में से 6 गए, 4 बचे, 3 में से 8 गए, 5 बचे, 1 में से 1, तो इसकी क्या वैल्यू निकल आई, 54 वैल्यू निकल आई। क्या करना है, सभी संख्याओं का जोड़ करना, जितनी भी संख्या है उनका भाग दे देना, अपने आप आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन से, क्या है क्वेश्चन, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रही है, तो 270 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होता है। सॉल्यूशन, जो आपके ट्रेन के सवाल होते हैं उनमें मात्र एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और जो जो चीज क्वेश्चन में दी हुई है उसे वहां पर पुटअप कर दो। जैसे कि चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति आवर, इक्वल टू दूरी दी हुई है 270 मीटर ट्रेन की। जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वो अपनी दूरी के साथ
सुरंग की भी दूरी पार करेगी, लेकिन किसी आदमी को पार करेगी तो सिर्फ वो अपनी दूरी पार करेगी। ऐसे पोल को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी पार करेगी। यदि किसी ट्रेन की दूरी पार करेगी या दो ट्रेन को पार करेगी तो वो ट्रेन की भी दूरी पार करेगी। जिसकी दूरी है, जैसे ट्रेन की दूरी होती है, ट्रेन की दूरी, पोल की दूरी कितनी होगी, बहुत कम होती है, तो उसकी दूरी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर 270 मीटर तो ट्रेन की हो गई और 270 मीटर किसकी हो गई, सुरंग की हो गई। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद दूरी टोटल हो जाएगी 270 540 मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। टाइम पूछा है, पीएसए लिख देंगे। जब कोई चीज किलोमीटर प्रति आवर से सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर 5 गुणा करना है, 5 वैल्यू में, एक्स हो सकती है आपकी वैल्यू कोई भी, 5/18। यदि यही चीज उल्टी हो जाए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, तो x में 18/5 का गुणा करना है। याद कैसे रखना, तब बड़ी से छोटी की ओर जाना है, तो छोटी वैल्यू क्या होती है, 5 और 18 में 5, तो 5 कम 5/18 होगा, यानी 5 ऊपर रहेगा। तब छोटी से बड़ी में जाना, तो बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 18, तो 18 को ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे लिख लेंगे, बस इतना करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, क्योंकि बड़ी से हमें छोटी की ओर ले जानी है, यानी कि किलोमीटर से हमें मीटर प्रति सेकंड की ओर। काट दो, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 54 से ये 10 बार चला गया। ठीक है, ये 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, टी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये यहाँ पर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 18 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका, 36 सेकंड। ये चीज सेकंड में आई है, क्योंकि ये मीटर में था, ये हमने किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कर लिया, क्योंकि हमें सेकंड में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, फिर से इसका रेक्टेंगल का, यानी क्या है, तो ये पता चल गया कि रेक्टेंगल से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात, रेशियो। यदि आयत का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई निकालनी, लंबाई पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखो, इसमें वैल्यू आयत के क्षेत्रफल की दी हुई है, अनुपात दिया हुआ है परिमाप और इसका चौड़ाई का। तो सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन में परिमाप का फॉर्मूला आता है, परिमाप को पी यानी पेरीमीटर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2l + b होता है। याद रखना इसको, बार बार यूज होगा। p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, क्योंकि हम 5x मान लेंगे, कंप्लीट वैल्यू तो नहीं दी हुई, 5x, 2 को 2 लिख देंगे, और l हमें कितना दिया हुआ है, l हमें नहीं दिया, इसकी अनुपात में कैसी वैल्यू नहीं दी, यही तो निकालना है। b की वैल्यू दी है रेशियो में 1, तो इसमें x लिख लें, कर दें सॉल्व, 5x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, l + x बचा यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या होगा, जो x है इधर आ जाएगी, तो 5x इसे ऐसे कैसे लिखकर x इधर किसमें माइनस में आ जाएगी, ऐसे l लिख देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, 2 का एलसीएम होगा, 2 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा इन दोनों का। तो ये तो 5, 2 से कितनी बार कटें, एक बार, 1 का गुणा 5x में करेंगे, तो इसे हम 5x से लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या था, 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2x से कर देंगे, x से कर देंगे तो कितना आ जाए, 2x = l। तो l की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x/2। मैंने ये इधर ले लिया, ये इधर ले लिया, इसलिए l की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3x/2, किसमें, रेशियो में। अब आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l × b होती है, ये तो होता है। तो l हमें कितना दिया हुआ है, 3x/2, और b का मान कितना दिया हुआ है x, और हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 216। ठीक है, अब क्या करना, कुछ नहीं, इसका गुणा कर दो, तो 4x। जब एक
एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से गुणा होता है। जब वेरिएबल में हो तो उनके ऊपर घात लग जाती है, एक और एक 2 घात बटे 2, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है, गुणा 2 यहाँ पर, ये 4 से जाएगा, या ऐसे करो 2 से 2 बार गया, 2 से ये 1 बार गया, अरे ये 3 है, सॉरी क्या ये 3 है, एक बार दोबारा कर लेते हैं इस स्टेप को, 216 गुणा 2, 3 से इसे काट दो कितनी बार, 7 बार, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 बार 21 चला गया, 2 बार 6 चला गया, गुणा 2 करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इतना, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 144, 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का, तो ये कितना आ जाएगा, 12, यहाँ से ये हटाएंगे, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, रूट का मतलब कितना आ जाएगा, एक्स का मान 12। अब एल की वैल्यू निकालनी है ना, एल कितना है, 3x बटे 2, एक्स कितना निकल गया है, 12 बटे 2, 2 से ये 6 बार, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 18 निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का ही। एक पुरुष खाने पर अपने वेतन का 10% खर्च करता है, वह ईंधन पर शेष का 20% खर्च करता है। यदि उसके पास 4,600 रुपये बचे हैं तो उसका वेतन क्या है। क्या पूछ रहा है, वेतन यानी कि इनकम। आपको एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, आपको देखना है आप पर कहाँ गलती हुई है, उसके बाद बताता हूँ कहाँ गलती हो रही है इसमें। जैसे कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, ऐसे ही उसका इनकम कितना 100%, कितनी है 100% है उसकी इनकम। उसने क्या किया, सबसे पहले खाने पर उसने वेतन का 10% खर्च कर दिया, उसके वेतन का 10% माइनस कर देंगे कितना 10%, उसके पास कितना बचा 90%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह ईंधन पर शेष का 20% खर्च करता है। वो क्या कह रहा है यहाँ पर, उसने वेतन का नहीं, उसने शेष का 20% खर्च किया है। शेष का 20% खर्च करेगा तो देखो 20% खर्च करने के बाद उस पर कितने रुपए बचेंगे, परसेंट में वैल्यू कितनी बचेगी, 2 जीरो से 2 जीरो 9 दूनी 18, यानी कि 90 में से 18% खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा 72%। तो उसके पास कितना बच रहा है 4,680 रुपये बचे, और परसेंट में वैल्यू कितनी बची है, ये बची है 4,680 की वैल्यू, ये 72% की वैल्यू दी है। हमें निकालनी किसकी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा था कि ये 20% खर्च दिया हुआ है, आप इसको 100% में से काट कर 70% बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन 70% नहीं बनेगा, काट दो इसे, 72 एकम, 72 से ये रहेगा लगभग 9 बार, 9 दूनी 18, 1 8, 9 सत्ते 63 और 1 ना 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 ना, ये इतनी बार नहीं जाएगा, ये 7 4 6 बार, ये पहले 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 की 1 8, 7 6 42 से 43, कितना 432, यहाँ पर लिखो 432, डिवाइड कर रहा है ये 6 बचे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये परसेंट इधर एक गुणा लिख सकते हैं, परसेंट को हटा, ठीक है। अब 73 का गुणा हमें कितनी बार करना है, लगभग 5 बार, कितनी बार 5 बार, ये इससे पहले कितनी बार गया 6 बार, अब लगभग कितनी बार 72 का गुणा करना है 5 बार, 5 दूनी 10 की 1 8, 7 5 35 1 36, यानी 360, ये कितनी बार कटा है पूरा 65, 2 जीरो यहाँ पर आ, ठीक है। तो कितनी वैल्यू उसकी 100% की वैल्यू है 6500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SIC। तो क्वेश्चन है, किस मूलधन पर 10 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 120 रुपये होगा। SI का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, SI बराबर P इंटू R इंटू T, यही तो होता है, बटे 100, ठीक है। हमें SI कितना दिया, हमें SI दिया हुआ है 120, जो चीज क्वेश्चन में उसे लिख दो, बाकी जो नहीं दिया होगा वो निकल आएगा। जैसे कि हमें पूछा क्या है, इसमें P पूछी है, यानी मूलधन कितना है,
मूलधन क्या है, कैसे पता चलेगा? SI दिया हुआ 120, P हमें नहीं दिया हुआ, R रेट दिया हुआ 6% और टाइम दिया हुआ है 10 साल बटे 100। निकल आएगा कैसे? ये इससे कट गया, 0 से 0 गई, 6 से 12 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी 200 निकल के आएगी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। आंसर कितना आ गया? 200 मूलधन। कितना? 200 मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 10 पुरुष एक दीवार की रंगाई कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। रंगाई कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक, ये तो है ही पुरुष, और अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो चलो निकालते हैं। क्या था? MDH फॉर्मूला M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। ना पैसे दिए हुए ना ही कार्य दिया हुआ। कार्य दिया नहीं हुआ तो क्या एक मानेंगे कार्य, एक का भाग नहीं देंगे। M1 कितना है? मैन 10 दिए हुए, डेज कितने दिए हैं? 8 इक्वल टू आवर नहीं दिए यानी घंटा नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 4 दिन, डेज दिए हुए। M पूछ रहा है M2, डेज कितने? 4 से ये कट जाएगा 2 बार यानी कि 20। M2 कितना आ जाएगा? 20। हमसे ये नहीं पूछा, ये तो टोटल है, इतने पुरुष होंगे हमारे पास तो ये काम 4 दिन में हो जाएगा। ये पूछा है कि हमारे पास पहले 10 पुरुष 10 मैन थी, हमें कितने और अधिक की, यानी कि हमें टोटल कितने हो गए? 20। अधिक कितने हुए इसमें? 10 और अधिक पूछ रहा है कितने? 10 मैन और जोड़ लिए हमने, जिसकी वजह से हमारा कार्य 4 दिन में हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 10 मैन निकल के आएगा, ना कि 20 मैन। ठीक है, ये आपका आंसर है 10 मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या है? एक माली 17,956 पौधों को इस तरह से लगाता है कि एक व्यक्ति एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। क्या कह रहा है? कि एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। जैसे कि समझिए, क्वेश्चंस को आगे बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि ये कोई पंक्ति है, ठीक है, इसमें उतने ही पेड़ लगाने हैं जितनी की टोटल पंक्तियां हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या बन जाएगी कि एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर, वर्ग बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आ गया है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है? तो x पौधे इधर होंगे, x पौधे इधर होंगे, तो कितना हो जाएगा? x गुना x, जो कि हमें दिया हुआ है 17,956। इसे x स्क्वायर कर लेंगे, जो कि एक स्क्वायर निकालने की कह रहा है। ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर निकालने का सीधा सिंपल सा फंडा है, लिख लो इसे 17,956 का क्या निकालना है? स्क्वायर। इसमें देखो बिल्कुल शांत मन से स्टार्टिंग की ये संख्या को देखो। ये संख्या ज़्यादा बड़ी है तो 4 तक लेंगे, संख्या 5 की है तो 3 तक लेंगे, संख्या 3 की है तो 2, स्टार्टिंग के 2 डिजिट है उनको लेंगे। स्टार्टिंग के 3 डिजिट लिए हमने इसमें एक चीज़ देखनी है, ये किस किस के स्क्वायर के पास है। तो 1 से 79 यानी 179, 179 13 के स्क्वायर के पास है, और किसके स्क्वायर के पास है? 14 के स्क्वायर के पास। ये कितना होता है? 169। ये कितना होता है? 196। लास्ट में एक चीज़ ये देखनी है, इन चीज़ों को लिखने के बाद ये 6 है, ये किसके के स्क्वायर में आता है? ये आता है आपके 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पर लिखना जिसका स्क्वायर है वो तो लेना ही लेना है। जो स्टार्टिंग में जो पहला स्क्वायर लिखा है वो तो लेना ही लेना है। उसके बाद क्या करना है? ये देखना है कि ये किसके पास है। ये ज़्यादा पास होगा ना तो उसके अनुसार इनमें से डिजिट छांटेंगे। कैसे? ये 179 13 के स्क्वायर के पास है या 14 के स्क्वायर के पास है, तो ये किसके? 13 के, यानी कि पहली संख्या के पास है। तो जो जिसका स्क्वायर होगा उसमें पहली संख्या के पास होगा तो पहले वाले डिजिट को लेंगे और यहाँ पर उसको लिखेंगे।
तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये x बराबर 134 का स्क्वायर। करके भी देख सकते हैं, 134 का मल्टीप्लाई इंटू 134 में करके देख लेना, यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, 134। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, वो हमने आपको करा दिए। इसके बाद आप देखना कि ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना है खुद दोबारा कि आप पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो एक बार उस क्वेश्चन को रीवॉच करना, ठीक है। और दो शिफ्ट को कराएंगे हर एक वीडियो में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।